कहते हैं कि हर रंग आपके बारे में कुछ ना कुछ बता रहा होता है, उसका एक मैसेज होता है। जो आपके सामने खड़ा हुआ है ना, वो आपके लिबास के रंग से इंस्पायर भी हो सकता है और उसका मूड खराब भी हो सकता है। एक कलर इस तरह का है कि जो लोग डिनायल पे जाते हैं वो इस तरह के ग्रे के शेड्स पसंद करते हैं। बहुत सारी चीजों के बारे में, जगहों के बारे में जानने के लिए उनका लोगो ही काफी है, क्योंकि यू नेवर नो, जो बंदा आपको देख रहा है, आपसे मिल रहा है ना, वो आपको जज कर रहा है। क्यों भाई? क्योंकि तुम्हारी शादी होनी है। कलर साइकोलॉजी एंड बॉडी एनालिसिस बहुत मजे का ये टॉपिक है। इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगी कि सबसे पहले बॉडी एनालिसिस करने के बाद कलर साइकोलॉजी किस तरीके से उसको अडॉप्ट किया जा सकता है। कलर साइकोलॉजी पता है क्या है? कहते हैं कि जो लिबास आप कैरी करते हैं ना, वो लिबास आपकी शख्सियत का आईनादार होता है। वो आपकी शख्सियत की अक्कासी कर रहा होता है, आपकी शख्सियत के बारे में बता रहा होता है। हमारा ये मानना है ना, जो बहुत बोल्ड और कॉन्फिडेंट लोग होते हैं वो रेड वेयर करना बड़ा पसंद करते हैं। जो लोग बड़े बेज कलर, ग्रे कलर, वो उनकी पर्सनालिटी बड़ी सप्रेस्ड और बड़ी कह लें सोबर होती है, एक्सट्रीम सोबर होती है। ऐसा ही है ना? तो कहते हैं कि हर रंग आपके बारे में कुछ ना कुछ बता रहा होता है, उसका एक मैसेज होता है। ये जो थीम्स रख देते हैं, पिंक डे है, फलाना डे है, मैंगो डे है, इसके पीछे भी पूरी पूरी स्टोरीज होती हैं। इसके बारे में हमने आज सारी बात करनी है। सबसे पहले इस बात को समझ लें कि कलर सेलेक्ट क्यों करना है। Why select color? Because color keeps psychology. Because different color affect human mood and behavior. यानी कि रंग सिर्फ आपके ऊपर नहीं असरअंदाज हो रहा होता, रंग उस शख्स पे भी असरअंदाज हो रहा होता है जो आपने पहना होता है, जो आपके सामने खड़ा होता है। जो आपके सामने खड़ा हुआ है ना, वो आपके लिबास के रंग से इंस्पायर भी हो सकता है और उसका मूड ख़राब भी हो सकता है, उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। मैं तो अपने बच्चों को कहती हूँ कि कभी कोई क्रिटिकल कंडीशन में आ जाओ ना, आगे खैर से फ्यूचर लाइफ में प्रोफेशनल होने वाले हो, ऑफिस में जाओगे, कभी कोई क्रिटिकल कंडीशन में भी आ जाओ, पता हो कि बॉस ने बुला ली है तो अब जाना है, तो पता नहीं अंदर क्लास हो गया क्या, प्रॉपरली तैयार होके जाएं, क्योंकि द वे ही और शी ट्रीट यू टोटली अप टू यू। एक मैसी बंदे को देख के ना मेरा तो मीटर वैसे ही शॉर्ट हो जाता है, और एक वेल मेंटेन्ड, वेल ड्रेस बंदे को देख कर ना मैं खुद झाग हो जाऊंगी। मैं सोचूंगी कि मैंने अल्फाज का चुनाव क्या करना है इससे बात करते हुए। फिर ख्वाह आप मुझसे जूनियर ही क्यों ना हो, ख्वाह आप कोई लर्नर ही क्यों ना हो, मैं ये सोचूंगी बात करने से पहले कि जिस बच्चे या जिस बच्ची से मैंने बात करनी है उसका कैलिबर क्या है। वो कैलिबर दिखेगा उसकी पर्सनालिटी से। पर्सनालिटी बनेगी किससे? उसके लिबास से। लिबास में सबसे अहम किरदार कौन अदा कर रहा है? उसका रंग। ठीक है? तो जनाब, ये है डिफरेंट कलर अफेक्ट ह्यूमन मूड एंड बिहेवियर। अगले का आपने मूड सेट करना है अपनी पर्सनालिटी से। अब ये क्या पता है कि आज क्लास हो जाएगी, क्या पता है कि आज गलती हो जाएगी मेरे से, क्या पता होगा कि आज मैंने कुछ अच्छा काम कर देना और बॉस ने मुझे बुला लेना अप्रिशिएट करने के लिए, मुझे तो नहीं पता है ना। तो क्या करना है? इसके लिए तैयार रहना है। हमें इसके लिए हर वक्त तैयार रहना है। हमने अपनी पर्सनालिटी को ऑल द टाइम मेंटेन करना है, इमेज को बिल्ड करके रखना है। इंतज़ार नहीं करना कि अच्छा जब बुलाएंगे तब देखा जाएगा, क्योंकि आपको सडन कॉल आ जाती है ना। आपने इंप्रेशन तो सडन देना है। ये थोड़ी है कि आज मैं इंप्रेशन अच्छा नहीं दे रही, मैं कल अच्छा दे लूँगी। एक दफ़ा जो इंप्रेशन आपका बन जाता है, उसके बाद आपको बार बार कोई मौके नहीं मिलते। रिसर्च कहती है, अमेरिकन रिसर्च कहती है, डिफरेंट बड़े बड़े लोगों ने, इमेज कंसल्टेंट्स ने रिसर्च की है, वो कहते हैं कि एक बार जब आप इमेज प्रोजेक्ट कर देते हैं ना, राइट इमेज प्रोजेक्ट कर देते हैं, उसके बाद उसको ख़राब नहीं कर सकते। और अगर पहला इमेज आपका ख़राब पड़ जाता है तो उसको सही करने के लिए आपको 7 दफ़ा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आप एक शख्स से ऊपर गलत इंप्रेशन दे चुके हैं, अब आप लाख ड्रेसअप होकर चले जाएं, जो मर्जी कर लें, मगर 7 अटैम्प्ट्स आपको देनी पड़ेंगी। 7 टाइम आपको अटैम्प्ट करना पड़ेगा। वैसे ही वेल ड्रेस होंगे, अपने बोलने का तरीका अच्छा करेंगे, समझने का एक लेवल अच्छा करेंगे, अल्फाज का चुनाव अच्छा करेंगे, बॉडी लैंग्वेज परफेक्ट होगी। फिर 7 टाइम्स मिलने के बाद अगला कहेगा यार मैं गलत सोच रहा था, बंदी माड़ी नहीं है। समझ रहे हो ना? तो वो 7 अटैम्प्ट्स किसको मौका मिलेगा? यू नेवर नो। जिसके साथ पहला आपका हो रहा है, मीटिंग हो रही है, उसके बाद वो कहीं चला जाए, तो क्या आप उसके ऊपर इंप्रेशन, और फिर वो आप अपने वर्ड्स के थ्रू आपका इमेज दूसरों तक क्या पहुंचाएगा?
तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं, इसलिए हमने हर वक्त तैयार रहना है अच्छा इमेज बिल्ड करने के लिए और प्रोजेक्ट करने के लिए, राइट इमेज प्रोजेक्ट करने के लिए ऑल द टाइम रेडी रहना है। बिकॉज कलर इन्फ्लुएंस इमोशनल रिस्पॉन्सेज, यही वाली बात होगी ना इमोशनल। मैं अगर गुस्से में हूँ और मैंने बात करनी है, एक मैसी बच्चा मेरे सामने आ जाएगा तो मेरे अल्फाज का कोई चुनाव नहीं होगा, गुस्से में मेरे मुंह में जो आएगा मैं बोल दूंगी। मेरा टेम्परामेंट, सीईओज़ का टेम्परामेंट, सीईओ से सिर्फ आपके साथ डील नहीं करना, उन्होंने बड़े सारे लोगों के साथ और भी डील करना होता है, तो वो स्ट्रेसेस में होते हैं। उनके अल्फाज हम नहीं चुनेंगे, उन्होंने खुद चुने होते हैं। वो आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं, उनका बिजनेस चल रहा होता है, उनको पैसा आ रहा होता है, उनके अंदर खुमार का एक अलग ही लेवल होता है। वो बंदे को बंदा भी नहीं समझ रहे होते। सॉरी टू से, ये ऐसी हकीकत है, क्योंकि मैं खुद डिफरेंट अदारों में काम करती आई हूँ और मैंने देखा है। बिकॉज योर पर्सनैलिटी इज़ वॉट यू वेयर। जैसे मैंने पहले बात की कि आप वो हैं, यानी आपका लिबास आपकी शख्सियत की अक्कासी करता है। तो क्या है कि जो आपने पहना हुआ है ना, आप वो बता रहे हैं कि आपकी शख्सियत ऐसी है। जनाब, ये आपका हो गया बाय सेलेक्ट कलर्स। इस बेस के ऊपर आपने अपने कलर सेलेक्ट करने हैं वार्डरोब के। देखो, एवरी कलर हैज़ इट्स ओन मैसेज। अब इसके ऊपर ना मैं आपको एक पूरी डिटेल बताना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं आप लोगों को एक चीज़ लर्न करवाऊँ। मुझे पता है फैशन स्टूडेंट्स नहीं है, बट कोई चीज़ अगर आपने बाय करनी है तो उसके लिए आपकी नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर आप खुद शॉपिंग नहीं कर रही और आपने किसी से शॉपिंग करवानी है, उसके लिए आपकी नॉलेज में होना ज़रूरी है। ठीक है, क्या है, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए भी ज़रूरी है कि अगर आप कॉल पे कोई चीज़ परचेज़ कर रही है तो आपको पता होगा कि टिंट क्या है, टोन क्या है, शेड क्या है। मेन कलर जो होता है उसको हम टोन कहते हैं। उसके अंदर अगर वाइट ऐड हो जाए तो उसको हम टिंट कहते हैं, और अगर उसके अंदर ब्लैक का शेड आ जाता है तो उसको हम शेड कहते हैं। आसान अल्फाज में मैं आपको बताऊं, शेड वो कलर होता है जो डार्क होता है। जो डार्क कलर कब होता है? जब उसके अंदर ब्लैक के थोड़े से कलर को ऐड कर दिया जाता है तो वो शेड बन जाता है। टोन आपकी ओरिजिनल टोन होती है, और जो टिंट होता है जैसे ही वो पेस्टल की तरफ आ जाता है, लाइटर हो जाता है, तो उसको हम टिंट बोलते हैं। तो ये आपके लिए मेरा ख्याल है लर्निंग पॉइंट बहुत अच्छा है। इसके बाद आ जाता है बेस्ड ऑन कलर ऑफ ड्रेस। ठीक है, पर्सनालिटी टाइप बेस्ड ऑन कलर ऑफ ड्रेस। बेसिक कलर जो होते हैं ना, वो हमारे होते हैं बोल्ड, एक्सट्रोवर्ट, लाइवली, एंगेज्ड विद द वर्ल्ड। ये इस तरह के कलर्स पहनने वालों के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत बोल्ड होते हैं, बड़े एक्सट्रोवर्ट होते हैं, लाइवली होते हैं, एंगेज्ड होते हैं, सोशल होते हैं बहुत ज़्यादा। और एंगेज विद द वर्ल्ड ऑफ कोर्स सोशल को ही कहेंगे। टिंट पहनने वाले बहुत ज़्यादा क्या होते हैं? इनोवेटिव होते हैं, एडवेंचरस होते हैं और सोफिस्टिकेटेड होते हैं। जिसका मैंने आपको पहले बोला कि बहुत सोबर लोग होते हैं। जो सोबर लोग होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा पेस्टल कलर्स और बड़े लाइट कलर्स को पहनना पसंद करते हैं। इस लाइट कलर के ना बहुत सारे बेनिफिट्स भी होते हैं जो शायद हमें पता नहीं होगा, लेकिन आज आपको यकीन हो जाएगा। और जब आप इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई मैंने आपको बिल्कुल सही बात कही है कि ये वाले जो लोग हैं ये बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होते हैं। अच्छा, टोन्स पहनने वाले लोग जो हैं वो प्रैक्टिकल होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, सेफ होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं और डाउन टू अर्थ होते हैं। शेड पहनने वाले, जैसा कि हमने पहले बात की थी, शेड पहनने वाले बहुत ज़्यादा डोमिनेंट होते हैं। अब मैं क्यों हमेशा आप लोगों को कहती हूँ कि जब आपकी कोई मीटिंग हो या कोई सीरियस आपकी डिस्कशन हो तो आपने डार्कर कलर पहन के जाना है, क्योंकि आप अथॉरिटेटिव हो जाते हैं, आप रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, आप सीरियस हो जाते हैं, आप डोमिनेंट होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, एम्पावर्ड हो जाते हैं। कोई बात करने से पहले सोचता है, वो कहता है कि भले ही ये मेरे से जूनियर है लेकिन लेवल इसका बड़ा हाई है। तो लेवल तो हमने अपना खुद मेंटेन करना होता है। हर साल पेंटोन यूनिवर्सिटी एक पैलेट दे देती है जो पूरी दुनिया उसको फॉलो करती है। इसमें आपका बस नहीं होता, बहुत सारे लोगों को ऑटोमेटिकली वो चीज़ें अच्छी लगना शुरू होती हैं। प्रेडिक्शन का वर्ड आप लोगों ने सुना होगा। जिस तरह वेदर फोरकास्ट होता है, इसी तरह कलर फोरकास्ट होता है कि आने वाले साल में कौन से रंग बड़े इन रहेंगे। तो एक पैलेट ऐसी दी जाती है जिसके अंदर 12 कलर्स जो हैं वो आपके मेन कलर्स होते हैं और 4 कलर्स आपको न्यूट्रल्स के दे दिए जाते हैं। ये पैलेट आपको जब मिलती है ना, तो इसमें से अब आपका काम ये होता है कि आपने देखना है कि आपकी अंडरटोन के ऊपर कौन से कलर्स फिट होते हैं और आपने ज़्यादा रंग के लिबास वो बनाने हैं। 19-20 का रंग भी हो सकता है, जैसा टिंट, शेड और टोन में भी आप जा सकते हैं। बट आप देखेंगे कुछ कलर्स ऐसे हैं, आप देखो स्क्रीन पे इतने अच्छे ये नज़र नहीं आ रहे, मैं कोशिश करूँगी ग्रुप में ये शेड्स डाल दूँ। इन कलर्स को ना आपने बहुत ज़्यादा फॉलो करना है।
यहाँ पर जो मैंने कलर्स आपको दिए हैं ना, बेसिक इसका ऊपर कलर का नाम जो लिखा हुआ है मैं आपको उस हिसाब से बताऊंगी कि इस कलर को हम क्या कहते हैं। और ये रंग, इनको जब हम पहनते हैं ना तो बेटा हर रंग का जो है ना वो एक मैसेज होता है। हर रंग जब आप कैरी करते हैं उसका एक मैसेज होता है। तो यहाँ पर देखिए, मरून कलर जो है उसका मैसेज होता है कि सिंबलाइज करता है एम्बिशन एंड कॉन्फिडेंस को। मरून जो कलर है ना वो रेड से निकला है, इसमें जब आप ब्लैक ऐड करते हैं तो ये शेड बन जाता है, ऐसा ही है। तो नॉर्मली इसके अंदर वो वाली क्वालिटीज़ पाई जाती है जो लाल रंग में भी होती हैं, लेकिन लाल रंग वाले ज़्यादा डोमिनेंट और बोल्ड होते हैं। ये कॉन्फिडेंस की निशानी है। जब आप मरून कलर पहनते तो ये शो करता है कि इसकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है और ये एक एम्बिशियस किस्म का बंदा है, इसका कोई मकसद है ज़िंदगी का। ऑरेंज शेड बेटा ये कलर है जो रेड और ऑरेंज का मिक्सचर होता है। रेड और ऑरेंज का जो मिक्सचर होता है ना, उसके अंदर दोनों क्वालिटीज़ पाई जाती हैं, रेड वाली भी और ऑरेंज वाली भी। हाँ, इसमें थोड़ी सी सोफिस्टिकेशन आ जाती है बिकॉज रेड बहुत ज़्यादा बोल्ड है, तो इसमें थोड़ी सी सोफिस्टिकेशन आ जाती है। ऑरेंज कैन हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव कनेक्शंस डिपेंडिंग ऑन द इंडिविजुअल्स। ऑन द प्लस साइड पीपल ऑफन एसोसिएटेड ऑरेंज विद ऑप्टिमिज्म, कॉन्फिडेंस, enthusiasm, warmth and agreeableness. Red also symbolizes passion, love and desire. तो अब ये देखें कि ये जो कलर पहनते हैं ना, इसमें डिसेंसी थोड़ी सी आ जाती है। इसमें रेड हल्का सा होता है, ऑरेंज हल्का सा होता है, ये मिलकर थोड़ा सा न्यूट्रल की तरफ चला जाता है। जब भी कोई रंग जो है वो न्यूट्रल की तरफ जाता है वो डिसेंसी और सोबरनेस की तरफ आ जाता है। तो ये एसोसिएट है इन तमाम चीज़ों से। ये बड़ा खूबसूरत कलर है, इसको कहते हैं वाटर क्रेस ग्रीन। मैंने इसके लिए लिखा है क्योंकि मैं चाह रही थी कि ये जो शेड है ना वो आप समझ जाएं, क्योंकि इसमें कभी भी एज इट इज़ नहीं आता। वाटर क्रेस ग्रीन, इसका मीनिंग जो है सिंबल कह रहा है हेल्थ एंड लाइफ। ग्रीन तो आप लोगों को वैसे ही पता है कि ग्रीन जो है वो आपके लिए बड़ा फ्रेश कलर होता है, लेकिन मैंने इस पर ग्रीन शेड इसलिए लिखा था, इट्स अ शेड ऑफ ग्रीन, इट इज़ ऑलमोस्ट दिस वन जो मैंने आई एम वेयरिंग राइट नाउ। ठीक है, अच्छा ये मुझे नहीं पता था कि ये भी आजकल ट्रेंड में, और ये अल्लाह की तरफ से ही हो गया। मैं आप लोगों को बताऊं इस दफ़ा मेरे साथ क्या हुआ है कि मेरे जितने भी क्लाइंट आते हैं उनके जो मैं कपड़े बना के देती हूँ, अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज़ाद कश्मीर और कुवैत में कपड़े बना कर भेजे हैं। आप यकीन करेंगे, मैं जब मार्केट गई हूँ ना लेने के लिए कपड़ा, तो मेरी आंख ठहरी ही उस रंग के ऊपर है जो बाद में मुझे पता चलो ओ माय गॉड ये तो ट्रेंड में आ रहा है। मैंने वही कलर्स पकड़े क्योंकि वो ऑटोमेटिकली आपको ना वो रंग अच्छे लगना शुरू हो जाते हैं, आपकी आंख को भारे होते हैं। तो क्या है कि जब वाटर क्रेस कलर है ना, ये ग्रीन का शेड है और ये सिंबलाइज फ्रेशनेस से करता है। अच्छा मज़े की बात है कि इस साल ग्रीन के 2 शेड आपको मिलेंगे फोरकास्ट में, वो आगे मैं आपको जाके बताऊँगी। अच्छा ये किस चीज़ की निशानदही करता है? वेल्दी होने की। ये बड़ा खूबसूरत शेड है, ये थोड़ा सा पीची पिंक नहीं होता जो, ये वो शेड है। आपको आ जाएगा आपके ग्रुप में, आपको एग्जैक्ट वो चीज़ मिल जाएगी। ये पीची पिंक सा है, इसके अंदर भी आप 2 किस्म के सिंबलाइज करता है, ये पिंक को भी और पीच को भी, यानी ऑरेंज का लाइटर टोन और थोड़ा सा पिंक का शेड। इस लिबास को, इस रंग को कैरी करने वाले या इस थीम को कैरी करने वालों के बारे में कहा जाता है कि ये वेल्थ, हैप्पीनेस और प्योरिटी को सिंबलाइज करता है। मतलब इसका मैसेज ये है कि आई एम प्योर, आई एम ट्रस्टवर्दी, आई एम वेल्दी एंड आई एम स्प्रेडिंग हैप्पीनेस। तो ये अब आप देखो जो लोग थीम रखते हैं ना, उसके पीछे एक पूरी साइंस होती है, उसके पीछे पूरा एक प्लान होता है। जनाब ये बहुत खूबसूरत कलर है। मैंने यहाँ पर एक बच्चे को, ये देखो, ये जो आपने पहना हुआ है कलर, ये थोड़ा सा उसके शेड में जा रहा है, बट आपका मुझे लग रहा है इट्स अ प्रिंट, राइट? तो ये वाला शेड आप बहुत ज़्यादा देखेंगे। जिसने अभी ईद के कपड़े नहीं बनाए वो जल्दी से अपने ईद के कपड़े डिज़ाइन कर ले। मैं हाईली रिकमेंड करूँगी ये 2 शेड्स, एक ये है और एक और मैं आपको बताती हूँ, वो हम लोगों की स्किन अंडरटोन में बहुत ज़्यादा जाते हैं। अच्छा ये कुछ लोग इसको ना पाउडर ब्लू भी कहते हैं, बट मुझे लगता है कि हर कलर का अपना एक नाम होता है। आई मस्ट से शेड का या टिंट का अपना एक नाम होता है ताकि आप उसको एग्जैक्ट टच कर सकें। तो ये जो कैमरे ब्लू है, ये है टचनेस, मैस्कुलिनिटी ऑफ कोर्स। ये इतना कूल है कि लड़कियों के ऊपर तो ये बहुत अच्छा लगता है। तुम लोगों की एज की जो लड़कियां हैं, उसके अलावा देखो जो एजेड औरतें हैं, मतलब मेरे जैसी कोई मैच्योर औरत होगी वो भी ये कलर पहन सकती है। ये इतना डिसेंट, इतना सोबर कलर है। तो ये मैस्कुलिनिटी, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, सीरियसनेस,
सीरियसनेस, अथॉरिटी एंड अंडरस्टेटेड डिग्निटी। आपको पता है जो मर्द हजरात हैं, भाई होंगे आपके, बाबा होंगे, हस्बैंड तो नहीं मुझे पता, छोटी छोटी बच्चियाँ हो तुम लोग, लेकिन ये कि जो घर के मर्द होते हैं ना, जो प्रोफेशनल आदमी होते हैं, तुम लोगों को पता है कि ज़्यादातर जो आपके कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने वाले हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में ये ब्लू कलर कितना फेमस है। वो कहते हैं क्यों है ये, पता है कुछ? डिग्निटी की वजह से, सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से, एम्पावर्ड मैन की वजह से। ये देखो, अथॉरिटी, ड्यूरेबिलिटी, सीरियसनेस की वजह से। काम करते हुए तो आपकी पर्सनालिटी में सीरियसनेस शो होनी चाहिए, ये कलर वो काम कर देता है। तो हर रंग अपना एक मैसेज दे रहा है आपकी अथॉरिटीज़ के बारे में, आपके काम के बारे में। जो इनमें से कलर पैलेट में से आपको कुछ कलर ऐसे होंगे जो क्रिएटिव लोग पहन सकते हैं, लेकिन आप जैसे सीरियस पढ़ने वाले लोग, आप लोग उसको पसंद ही नहीं करेंगे। This is the second color I must say that every girl should make in this year. ये है लाइलैक। ये पर्पल का बहुत लाइट और ख़ूबसूरत शेड होता है, इसके अंदर थोड़ा सा ब्लू का टच होता है, वेरी लाइट टच ऑफ ब्लू। इसको हम लाइलैक कहते हैं। ये कंसिडर किया जाता है फेमिनिन, ग्रेसफुल कलर है ये, ठीक है। अब ये पक्की बात है कि ये लड़कियां पहनती तो बड़ा कूल लगता है, लेकिन फिर अगेन वो ये मर्द हज़रात ये वाला कलर नहीं पहन सकते। ना ही आपने, मेरा ख्याल है बड़ा रेयर किसी को ये पहने हुए देखा होगा, क्योंकि उन पर ये सूट नहीं करता, क्योंकि ये देखो ना, ये बिल्कुल ही फेमिनिन कलर है। अच्छा बच्चों, ये है मार्लिन। मार्लिन कलर है, शेड ऑफ ब्लू है, इसमें भी थोड़ा सा पर्पल है, लेकिन ये न्यूट्रल में आ जाता है। इसमें थोड़ा सा ग्रे और वाइट ऐड होता है, तब जाके ये थोड़ा सा डस्टी कलर या न्यूट्रल कलर के शेड में आ जाता है। इसका है, ये कूल कलर है, ट्रस्टवर्दी है, सिंसियर है, इम्प्रेसिव है, नो डाउट। ये कलर शेड बहुत सोबर है। जो बड़े डिसेंट पर्सनालिटी के लोग होते हैं, जो बड़े इंट्रोवर्ट होते हैं, वो इस तरह के कलर्स को इजीली कैरी कर सकते हैं। बट अगेन उसके लिए आपकी अंडरटोन का इसके मुताबिक होना बहुत ज़रूरी है। वो उस सूरत में हो सकता है जब आपकी जो वेन्स हैं, आपकी वेन्स में एक वेन ग्रीन होनी चाहिए, एक ब्लू होनी चाहिए। तो जिन ख़वातीन में या जिन लड़कियों में 2 कलर की वेन्स पाई जाती हैं, आप लोग चेक कर लें, तो उस कलर में ये वाला कलर इज़ वेरी गुड फिक्सिंग। तो चेक करें किस किस की, हाथ खड़ा करके मुझे बताओ किस किस की आ रही है। नाइस, जल्दी जल्दी देखो। एक ग्रीन होनी चाहिए, एक पर्पल होनी चाहिए, या फिर एक ब्लू होनी चाहिए और एक ग्रीन होनी चाहिए। ग्रीन लाजमी हो, ठीक है, ज़बरदस्त। ये फिर आपके ऊपर बहुत सूट करेगा कलर। अच्छा, लेमन ड्रॉप, यार ये बड़ा खूबसूरत कलर है, लेमन ड्रॉप कलर। इसका शेड पता है किस तरह का है? थोड़ा सा बसंती येलो है और थोड़ा सा लेमन शेड है। तो ये लेमन ड्रॉप क्यों कहा जाता है इसको? इसीलिए कि बसंती येलो के अंदर थोड़ा सा उसका ड्रॉप डाला गया और उसके अंदर डाला गया है वाइट और ग्रे का शेड। ये बन जाता है थोड़ा न्यूट्रल साइड पे, और जब ये न्यूट्रल साइड पे बनता है तो ये अगेन जिनकी मैंने आपको बताई है अंडरटोन, ये उनके लिए बेस्ट है। आप लोग इसको पहनेंगे ना, आपकी इतनी फ्रेश लुक हो जाएगी, ग्लासी स्किन लगेगी। कलर आपके मुवाफिक है या नहीं है वो आपको पता है कब पता चलता है? जब आपके यहाँ पे शाइन आ जाती है ऑटोमेटिकली। जो कलर आपके ऊपर सूट कर रहा होता है ना, आपकी स्किन ग्लो कर रही होती है उसमें। तो ये जो है वो न्यूट्रल के लिए बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त है। अच्छा, मैंने तुम लोगों को पता है अभी बोला था कि ग्रीन के 2 शेड्स इन्होंने इस बार दे दिए हैं फोरकास्ट में। तो मिंट ग्रीन बड़ा चलने वाला है। इसमें एग्जैक्ट वो शेड आ ही नहीं रहा। मैंने मिंट ग्रीन बहुत ढूंढा है। आप लोगों को मिंट ग्रीन का एग्जैक्ट कलर सर्च करना है गूगल से जाके, ठीक है, उसमें आपको मिंट ग्रीन मिल जाएगा। मिंट ग्रीन जो है ये एक इतना रिफ़्रेशिंग कलर है। आप देखें, मेरा मानना ये है, अब तुम सब बच्चे मेरे से इस बात पे डेफिनेटली इत्तेफाक करोगे, खाना जब मेज़ के ऊपर आता है ना, उसके कलर से पहला अंदाज़ा हम लगा लेते हैं कि यार ये खाना जो है वो मज़े का है कि नहीं। मेरा ही ख्याल है कि किसी बच्चे को मिंट की या वो कोरिएंडर की चटनी अच्छी नहीं लगती होगी, शायद ही कोई होगा। तो क्या होता है कि हम उसको देखते ही हमारी आंखों को एक अच्छा सा मैसेज मिल जाता है कि खाना बड़ा मज़े का है। तो रंग जो है ना वो इसमें इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मिंट कलर जो है वो जिसको नहीं भी अच्छी लगती होगी ना, तो वो देख के मिंट मार्गरीटा कितना हिट हुआ है, कितना रिफ्रेशिंग है, इतना हिट हुआ है कि अब आपने मैंगो के अंदर भी मिंट डाल के तो उसके भी ड्रिंक्स बना दिए हैं। मतलब हम किसी चीज़ के पीछे लगते हैं तो हम पक्का लग जाते हैं। हम पाइनएप्पल के अंदर भी मिंट डाल देते हैं, हमें कोई चीज़ मिल जाए। कहाँ हम लोग सिर्फ मिंट डाला करते थे 7 अप के अंदर, फिर वो मिंट मार्गरीटा बना, उसमें अदरक भी आ गया। मतलब
असल में ना वी आर गोइंग टू प्ले विद कलर्स। हमें जो रंग लुभाता है ना वो हम खाने बैठ जाते हैं। ऐसे ही है ना, जिस चीज़ का रंग अच्छा लगेगा खाने बैठ जाएंगे। कैरेट केक बड़ा इन हुआ था, बताओ मुझे क्यों इन हुआ था? मेरा नहीं ख्याल उसका टेस्ट इतना अच्छा है, लेकिन उसके रंग को देखकर हम सारे फ्लैट हो गए, इसका रंग कितना खूबसूरत है, ये खाना चाहिए। तो क्या है, सॉरी रेड वेलवेट भी है। हाँ, अब क्या है कि ये चीज़ों का रंग हमें जो है ना अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, समझ रहे हो? हमारे ऊपर ना उसका एक ये हमारा बिहेवियर है जो इफेक्ट हो रहा होता है उसके रंग से। खाने के बाद फिर हमें पता चलता है सोचा कुछ था निकला कुछ, होता है ना ऐसे अक्सर चीज़ों के। तो मिंट ग्रीन जो है वो रिफ्रेशिंग होने के साथ साथ बड़े ज़बरदस्त किस्म के आपको मैसेजेस देता है। Other shades of green are also associated with vitality. Their vividness promotes creativity and growth. Mint color is linked to positive emotions because it's also easy on the eyes. Of course, it's very refreshing. तो वो आपको एक ठंडक का एहसास दिलाता है। तो इस कलर को पहनने वाले लोग अपनी तरफ से ये मैसेज देते हैं दैट आई एम सो कूल। सारे जाके मिंट ग्रीन के लिबास बना लो, ठीक है ना भाई। कैप्री ब्लू, अच्छा अगेन मैंने ब्लू इसलिए इसके साथ लगा दिया, इट्स अ कैप्री शेड। ब्लू इसलिए लगाया कि तुम लोगों को पता चल जाए कि इट्स अ शेड ऑफ ब्लू। नहायत ही खूबसूरत कलर है। मैं कहती हूँ कितने सालों से मैं रंगों के बारे में पढ़ रही हूँ और पढ़ा रही हूँ, लेकिन इस साल जो कलर्स दिए गए ना समर स्प्रिंग के, याद है कि ये समर स्प्रिंग की पैलेट मैंने आपके साथ शेयर की है, विंटर्स की पैलेट नहीं है। तो समर स्प्रिंग की जो पैलेट है इसके सारे रंग, मैं कहती हूँ मैं एक रंग को नहीं कह सकूँगी कि मुझे ये रंग तो पसंद ही नहीं, मैं पहनूंगी कैसे। मतलब वो हर रंग का इतना खूबसूरत शेड उन्होंने इस साल दिया है और ये आपको मार्केट में खुलेआम मिलेगा। आप सब लोगों को ना मैं आज कुछ पॉइंट्स बताऊंगी जहाँ से आपने शॉपिंग करनी है। आपने अगर कपड़े लेने तो आप लाहौर सेंटर जाएं, छोड़ दें ब्रांड्स वगैरह को, खुदा का वास्ता है आप लोकल मार्केट में जाएं, आपको इतना अच्छा फैब्रिक मिलेगा, इतना ज़बरदस्त। बेसमेंट में जाएं, ऊपर जाएं, आपको ऐसा ऐसा फैब्रिक मिलेगा। जो चीज़ मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, मैं आपको ना उसके थोड़े आइडियाज़ भी दूँगी। लाहौर सेंटर आप किस किस बच्चे ने पहले देखा है? नहीं, कोई और नाम नहीं है, यानी अभी तक कोई बच्चा लाहौर सेंटर को विज़िट नहीं किया हुआ? किया होगा यार। ये लिबर्टी राउंड अबाउट से इस तरफ जो है अस्करी प्लाजा के साथ जो एक बिल्डिंग है। अच्छा, अगर नहीं किया हुआ ना तो फिर आप लोग ना ये नोट कर लें, आप लोग लाहौर सेंटर जाएं, आप बुखला जाएंगे। जो वैरायटी वहाँ पर पाई जाती है और जो चीज़ आपको एक दफ़ा मिलती है ना उसके बाद वो दूसरी दफ़ा नज़र नहीं आती, क्योंकि वहाँ पे फ्लो बहुत है डिज़ाइनर्स का। बहरहाल, अच्छा ये जो है ना कलर क्रेयॉन्स का पता है आप लोगों को? इट्स अ शेड ऑफ बेसिकली क्रेयॉन, और इसके अंदर न्यूट्रल कलर ऐड किया गया है। न्यूट्रल में थोड़ा वाइट एंड थोड़ा सा ग्रे ऐड करके इसको ब्लू का एक शेड बनाया गया है। अच्छा, कुछ होते हैं प्राइमरी कलर्स, कुछ होते हैं सेकेंडरी कलर्स, कुछ होते हैं टर्जरी कलर। ये है टर्जरी कलर, यानी कि 3 रंगों को मिलने के बाद ये रंग बनता है। तो ये आप लोगों को मैं बताऊं, ये उन लोगों पे बहुत ज़्यादा सूट करता है जिनकी स्किन अंडरटोन है कूल। अब ये देखना है कि कौन से बच्चे की जो वेन है, दोनों का कलर ब्लू है या दोनों का कलर पर्पल है या ब्लू और पर्पल है। नहीं बेटा, फिर वो न्यूट्रल है, ठीक है। ग्रीन और पर्पल है या ग्रीन और ब्लू है, वो आपका न्यूट्रल है किसी का पर्पल या सिर्फ ब्लू? चलो बहरहाल तुम लोग चेक कर लेना जिसका है। जो कूल अंडरटोन के लोग हैं ना उन पे हर वो रंग बहुत ज़्यादा सूट करता है जिसमें थोड़ा सा ब्लू का शेड उन्होंने ऐड किया होता है। बहरहाल, अब बीट रूट, ओ माय गॉड, चुकंदर किस किस ने खाया और किस किस को पसंद है? बड़ा ज़बरदस्त आपके लिए जो है ना उसका डिटॉक्स ड्रिंक बनता है, वो तो सब बच्चों को पीना चाहिए। इसी एज से अपनी हेल्थ का जो है ना वो ध्यान रखना शुरू करें। आप लोग बीट रूट का जो कलर है उसको थोड़ा सा सर्च कीजिएगा, गूगल इस पर आपको बेतहाशा रंग दे रहा है, बट आपने लिखना है बीट रूट कलर पेंटोन, तो वो पेंटोन आपको अपना शेड बता देगा बीट रूट का। ये थोड़ा सा पिंक है, थोड़ा सा पर्पल है, थोड़ा सा इसमें ब्लू का टिंट है। ये 3 शेड से मिलकर एक पिंक का कलर बना है। इसमें पिंक ज़्यादा है, बाकी के हल्के से टिंट्स हैं। अब आप ये देखिए, बीट रूट इज़ ब्रिमिंग विद गुड वाइब्स। पिंक का जो शेड है वो वैसे हमें कुछ गुड वाइब्स देता है, शायद हमारे औरत होने की वजह से, आपके लड़की होने की वजह से, फेमिनिन होने की वजह से आपको जो है वो थोड़ा सा एक वो दे रहा होता है, एक कूल सी आपको फील दे रहा होता है, गर्लिश फील दे रहा होता है। तो
It's a bold exclamation point in the kitchen celebrating the joy of originality and self expression energizing. Self expression क्या है? कोई इसको मुझे बताएगा self expression क्या है? किसी को कोई आइडिया है? सेल्फ एक्सप्रेशन जो है वो सिंपली वर्ड है थोड़ी सी बोल्डनेस का, यानी कि आप अपने आप को थोड़ा सा प्रोमिनेंट करना चाहें। ये वो कलर है जिसको पहनने के बाद आप पूरी महफिल में बस एक आप ही नज़र आ रहे होते हैं, बाकी सारे डल हो जाते हैं। ये एक ऐसा कलर है क्योंकि ये बहुत यूनिक कलर है। इसको पहनने के बाद थोड़ी सी आपके अंदर बोल्डनेस, थोड़ी सी स्मार्टनेस, थोड़ी सी एक्टिवनेस, ये सारी चीज़ें शो होना शुरू हो जाती हैं और आप डोमिनेंट भी लगते हैं और ये पता चल रहा होता है कि आप एक्सप्रेसिव हैं, आप एक्सप्रेसिव हैं, आप बताना चाहते हैं दैट व्हाट यू आर। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि जो आपने पहना होता है वो आप शो करना चाह रहे होते हैं कि आप क्या हैं। जनाब वाइट, ओ माय गॉड, इसके बारे में किसी को क्या नहीं पता होगा। वाइट जो है वो सिंसेरिटी है, सिंसियरनेस है, काम है, क्लीनलीनेस है, परफेक्शन है, ऑनेस्टी है, बिगनिंग्स है, प्योरिटी है। सो वाइट तो क्लासिक है, वाइट इज़ क्लासिक। आप मर्दों को देखें, उनको कॉर्पोरेट सेक्टर में वाइट कलर कितना फेमस है। अगर उन्होंने ब्लैक पैंट कोट या नेवी ब्लू, डार्क नेवी या ग्रे, तो उसके साथ वाइट कलर की शर्ट होती है। क्यों नहीं होती उसके साथ ब्लू, पर्पल, येलो? क्यों? कार्टून थोड़ी बनना है उन्होंने। एक मेरा वैसे सवाल है, कार्टून तो नहीं ना बनना। वाइट कलर जिस चीज़ में शामिल हो जाता है उस दूसरे रंग को भी ना बाहर लगा देता है, वो भी आपका खिलकर सामने आ जाता है क्योंकि वाइट रंग ही ऐसा है। तो ये सारे मैसेजेस आपकी पर्सनालिटी के बारे में, आपके एनवायरनमेंट के बारे में ये रंग देता है। ये बड़ा खूबसूरत शेड है, स्क्रीन पे इतना अच्छा नहीं आ रहा। ये मशरूम है, इट्स अ शेड ऑफ ब्राउन, जो कि थोड़ा सा नियर टू कैमल ब्राउन बट थोड़ा लाइटर शेड है। स्ट्राइक्स अ बैलेंस बिटवीन वार्मथ एंड ब्राइटनेस, कॉम्प्लेक्स येट कामिंग, बट इट इज़ वेरी सोफिस्टिकेटेड, इट इज़ वेरी सोबर। ये जो बच्चे इस तरह के रंग कैरी करते हैं ना, वो बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं। ये पेस्टल का एक शेड है जिसको मशरूम लिखा गया है पेंटोन की तरफ से। ये पेस्टल ब्राउन भी आप कह सकते हैं, पेस्टल कैमल कलर भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके मुख्तलिफ नाम हैं। इसको आप गंदुमी रंग भी कह सकते हैं अगर उर्दू की बात की जाए। गंदुमी रंग उन लोगों पे सूट करता है जनाब जिन लोगों की वार्म अंडरटोन होती है। वार्म किसकी होती है भाई? मैंने तुम लोगों को फर्स्ट सेशन में समझाया था ना, जिनकी अंडरटोन में ग्रीन शेड होता है, यानी जिनकी वेन्स ग्रीन कलर की हैं, जिनकी ग्रीन कलर की है वो वार्म है। जो वार्म अंडरटोन है उनके अंदर इस तरह के कलर्स उनके ऊपर बहुत क्लासिक लगते हैं, सोबर भी लगते हैं और सूट करते हैं। जैसा मैंने कहा था, आपकी स्किन ग्लास स्किन लगना शुरू हो जाती है, आप बड़े फ्रेश लगना शुरू हो जाते हैं। तो क्या है कि ये जो कलर है ये आपको उस तरीके से बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग फील देता है। अच्छा, ये जो कलर है ना बच्चों, ये थोड़ा सा ग्रे का शेड है और ये भी पेस्टल ग्रे है जिसका नाम है नॉर्दर्न ड्रॉपलेट। अच्छा, ये देखो, ये बड़े मज़े की बात है। ये कलर मेरे सामने से गुजरा एग्जैक्टली अगर मैं बचपन से, क्योंकि मैंने फ़ैशन पढ़ा हुआ है, हम इसको ओकर ग्रे कहते थे, लेकिन जब मैंने अभी इसको देखा तो इसका कलर उन्होंने क्वाइट कलर रख दिया। मैं सोचूं यार क्वाइट कलर क्या, यानी इसको पहनने वाले सारे क्वाइट हो जाते होंगे। वेरी फनी। सो मैंने सोचा कि यार ये क्या है, बट इसको बताने के लिए इट्स अ डार्क ग्रे और ये सीरियस है। इसमें थोड़ी सी इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं पाई जाती और ये सेल्फ डिनाइल एंड सेल्फ डिसिप्लिन है। सेल्फ डिनाइल तुम लोगों को पता है कि नहीं? मैं तो ऐसी नहीं हूँ। आप हैं बदतमीज़ लेकिन आप मान नहीं रहे। नहीं, मैं बदतमीज़ नहीं हूँ, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, ठीक है ना। ये कलर इस तरह का है कि जो लोग डिनाइल पे जाते हैं वो इस तरह के ग्रे के शेड्स पसंद करते हैं, यानी ये डिनाइल में। अच्छा, आपको ना बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानने के लिए, जगहों के बारे में जानने के लिए उनका लोगो ही काफ़ी है। किसी अदारे का या किसी जगह का लोगो उठाएं और उसके बारे में पढ़ें, क्योंकि लोगो सेट करते हुए बड़ी चीज़ों के बारे में दाना लोग सोचते हैं कि कलर रखा जा रहा है तो क्यों रखा जा रहा है। गवर्नमेंट ने ऑरेंज कलर क्यों रखा था? क्यों? क्योंकि ऑरेंज कलर बड़ा रिफ़्रेशिंग कलर है और उसको देखते ही, जैसा कैरेट की बात की थी हम लोगों ने कि वो कितना रिफ़्रेशिंग, उसको खाने का दिल करता है, तो उसका लोगो देखो ऑरेंज कलर है। कोक का कलर देखो, कोक का कलर कितने मज़े का है। नहीं अच्छा लगा? तो अच्छा लगा। ऐसे से कह रही है, मैंने कहा नहीं अच्छा लगता है इसको। सो ये क्वाइट शेड का जो है मीनिंग वो बड़ा अजीबो गरीब सा है, बट इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी पाई जाती है कि इस तरह के रंगों को पसंद करने वाले लोग सेल्फ डिसिप्लिन्ड होते हैं।
आपको उनको डिसिप्लिन नहीं सिखाना पड़ता, उनके अपने कुछ लेवल्स होते हैं। जिस तरह वो खुद तो डिसेंट होते हैं, लेकिन अगर उनके सामने बैठा हुआ कोई डिसेंट नहीं है ना तो वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनसे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती। वो डिनाइल में क्यों है? क्योंकि वो लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते। ये पूरी हिस्ट्री है। बड़े सारे बाइपोलर के जो पेशेंट्स हैं ना, बाइपोलर पेशेंट्स का आइडिया है आप लोगों को थोड़ा सा? बाइपोलर पेशेंट्स के अंदर मेरा कुछ रहा मिलना जुलना, तो मैंने उसमें देखा है कि एक तो वो डिनाइल में रहते हैं अपनी ज़िंदगी में, उनके साथ कोई हादसा हो जाए वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, वो आखिरी टाइम तक उसको लेट गो नहीं कर पाते, वो उस चीज़ में घुस जाते हैं, फंस जाते हैं। वो कहते हैं कि नहीं ऐसा हो नहीं सकता, लोग झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। ये चीज़ उनको डिफरेंट करती है दूसरी पर्सनालिटी से। उनको अचानक से गुस्सा आ जाता है और वो अचानक से आपके साथ नॉर्मल हो जाते हैं। वो लोगों को वैसे देखना चाहते हैं जिस तरह के वो खुद हैं या जैसे वो चाहते हैं, और अगर उनके सामने कोई ऐसा डिसिप्लिन लेस बंदा आ जाता है तो उनसे ये बात बर्दाश्त नहीं होती। तो ये एक कह लें कि बहुत ही रिजिड किस्म के लोग होते हैं, बड़े, नॉट सप्रेस इज़ द राइट वर्ड फॉर देम, बट आप उनको हज़म नहीं कर पाते, जो राइट वर्ड। एक नॉर्मल इंसान ऐसे लोगों की तबीयत को नहीं जो है वो एक्सेप्ट कर पाता। बहरहाल ये कलर जो है वो थोड़ा सा सेल्फ डिसिप्लिन को पसंद करने वाला शख्सियत को ज़्यादा पसंद आता है, बट यू कांट से एनीथिंग, क्योंकि ये एक न्यूट्रल कलर है और बहुत सारे लोग इसके ऊपर आजकल काम भी कर रहे हैं। ये बहुत खूबसूरत कलर है, इट्स अ ब्रश ब्राउन कलर। ब्रश ब्राउन थोड़ा सा मस्टर्ड है, थोड़ा सा ब्राउन है, यानी मस्टर्ड में ब्राउन है और फिर उसमें वाइट ऐड कर दिया गया है, तो ये टर्जरी कलर बन जाता है, 3 रंगों का मिल के बना हुआ है। सो ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल अंडरटोन के लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छा सूट करता है। बट इसकी अच्छी बात ये है, इसकी बड़ी पॉजिटिव साइड ये कि ये वार्म कलर, जो जिनकी वार्म अंडरटोन है, ये उनके ऊपर पे भी बेस्ट फिट होता है। सो मैंने आप लोगों को साथ साथ बता दिया कौन सी अंडरटोन पे कौन सा रंग जा रहा है। अ कलर वी रिस्पॉन्ड टू wisely as being trustworthy, brown is seen as a symbol of stability, security and reliability, warmth and comfort. Brown is also associated with warmth. अच्छा, ये तो हमने पहले भी इसने बोल के आगे सेम वही कह दिया। क्या है कि ये वार्म अंडरटोन के ऊपर ये कलर बहुत अच्छा जाता है, क्योंकि ये कलर ही वार्म है। इसको विंटर्स में भी कैरी किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि ये आपको थोड़ा सा कोजीनेस की एक लेवल को फील कराता है। अच्छा, अब मज़े की बात ये कि हाउ टू सेलेक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूट कलर, यानी कि ये रंग की पैलेट तो आपको मिल गई, आपके पास पैलेट तो आ गई, लेकिन अब आपने उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है? डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सबसे पहले ये है कि फाइंड द कलर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। सिचुएशन क्या है, अपने आप से सवाल करें, ठीक है। ये मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने जब पैलेट में से रंग सेलेक्ट करना है या कोई सूट बनाना है, तो आपने ये देखना है कि ये सूट क्या आप किसी वेडिंग इवेंट के लिए बनाने जा रहे हैं, या फिर आपने किसी ऑफिशियल गैदरिंग के लिए सूट बनाना है, या कोई सीरियस मीटिंग या प्रेजेंटेशन है, या फिर कोई सैड इन्वायरमेंट है जो आपको पता है कि किसी का 40वां आ रहा है, या कोई ऐसा हादसा हो गया था उसके अफसोस के लिए आपने पहनना है, या कुछ भी ऐसी चीज़ है जो कि सैड इन्वायरमेंट को प्रेजेंट करती है, या आपने किसी सोशल गैदरिंग में जाना है, आपके रिलेटिव्स आपके फ्रेंड्स इकट्ठे हो रहे हैं, या फिर आप वेलकम करने जा रहे हैं अपने घर में मेहमानों को, ठीक है। हमारे यहाँ ना नीचे से शुरू करते हैं भाई। हमारे यहाँ एक जो चीज़ है ना जो मुझे बहुत बुरी लगती है, मुझे इरिटेट करती है, हम जो ख़वातीन हैं, हमारे घर जब कोई मेहमान आ रहा होता है ना, तो हम अनथक मेहनत करते हैं उसको खुश करने के लिए, जो कि कोई अच्छी बात नहीं है। सुबह से शुरू होते हैं, बल्कि एक दिन पहले ही शुरू हो जाते हैं, पहले सौदे आ रहे हैं, फिर सुबह सुबह हम उठते हैं, फिर हम खाने बनाने शुरू करते हैं। आप मेरे से इत्तेफाक करेंगी, सारा दिन अनथक मेहनत करने के बाद उसके बाद फिर क्या होता है, अब मेहमान आने वाला होता है तो हम थक हार के, वो सारे घी आपके बाल से निकल रहे हैं, वो सारे मसालों की खुशबू आपके लिबास में पूरी कहने के वो चली गई है, उसने एब्जॉर्ब कर ली है, और आप उसके सामने आ गए ये बताने के लिए कि जी मैंने बड़ी मेहनत की आज आपके आने के लिए। आप यकीन करें, आपके खाने का टेस्ट तो अगला बाद में लेगा ना, पहले तो वो आपको देखेगा ना, तो सबसे पहले तो कहेगा ये खुश ही नहीं हुआ हमारे आने से। ऐसे ही है ना, अगर आप किसी के घर जाते हैं और आप देखते हैं अगला बंदा इतना मेसी हालत में फिर रहा है, तो आपके दिमाग में क्या आता है? मैं कहती हूँ बड़ा कारनामा करती है, जाके जल्दी से कपड़े चेंज करके आ जाती हैं, लेकिन बालों की वहीं पे गोल गोल जूड़ा किया और बैठ गए। क्या एहसान किया आपने किसी की खातिर करके? या तो फिर स्मार्ट मूव करें ना, या तो कुछ ऐसी चीज़ें बना के रखें, या कुछ आपने कभी फ्रीज़ कर लिया,
कुछ मार्केट से कुछ डिफरेंट मंगवा लिया, या इतना ज़्यादा ना बनवाया, इतना बना लिया जो कि आइडियल हो। 2-3 डिशेस जो है वो कोई आपके घर डे स्पेंड करने आ रहा है या कोई मेहमान आ रहा है, तो मुझे लगता है 3 डिशेस बहुत आइडियल खातिर होती है। उसके साथ सैलड और चटनी, तो उसमें आपकी अंत तक मेहनत भी नहीं लगती। और क्या होता है कि मेहमान के आने से पहले आपको इतना टाइम तो मिल जाता है कि आप अपने आप को थोड़ा रेस्ट दे के फ्रेश हो जाए। मेरी नज़र में फ़्रेश होना ये है कि आपने लिबास भी अच्छा पहना हो, आपके बाल भी अच्छे से मेंटेन हुए हो, उसमें से ऑयल ना निकल रहे हो, ग्रीसी ना हो, आपकी नाक ऑयली ना हो, आपने अच्छे तरीके से मेकअप किया हो, बहुत मेकअप ना किया, बट एक घर में जो प्रेजेंटेबल मेकअप होता है वो तो एटलीस्ट किया हो कि लगे कि आप वेलकमिंग हैं, आपके घर कोई आया तो आप खुश हैं। और यकीन जाने जब आप प्यारे लग रहे होते हैं ना, उस वक्त आपका मिजाज भी बड़ा अच्छा होता है। और फिर आप जब किसी को खाना सर्व करते हैं तो आप चलते फिरते भी अच्छे लगते हैं, अगले बंदे को अच्छी वाइब्स दे रहे होते हैं, उसको लगता है कि यार वाकई ये बंदा मेरे आने से बड़ा खुश हुआ है, ना कि आपको लगे कि आप तो हलकान हो गए हैं उनके पीछे। तो आपको क्या लगता है आप किसी को इतना खुश कर पाएंगे? ये सवाल आपने अपने आप से करना है। तो हमेशा आइडियल मूव करने की कोशिश करें। जब मेहमान आने वाला हो ना, तो सबसे पहले तो ये सोच लें कि जी मेहमान आ रहा है तो कौन सी चीज़ ऐसी है, मिल बांट कर काम कर लें यार। घर में अब देखो आपके घर में अम्मा भी होंगी, बहनें भी होंगी, मिल बांट कर काम करो। दूसरी बात, एथिक बेस्ड बात करूं। मुझे बहुत बुरा लगता है कि मेहमान आते हैं और माँ जो हैं वो किचन में लग जाती हैं और जो बेटियां हैं ना वो सज के सामने बैठ जाती हैं। आई रियली डोंट लाइक इट। नहीं, अब आप जवान हो गई हैं, आपने प्रोफेशनल बने, शादी भी करनी है, तो मुझे लगता है कि माओं को अपने बच्चों को ऐसे समझा देना चाहिए कि देखो मैंने ये 2 दिन हांडियाँ बना दी, अब मैं तैयार होकर बैठ रही हूँ, चलो अब मैंने कंपनी देनी है। आपका मेहमान को कंपनी देने का कोई तुक नहीं है, क्योंकि यू नेवर नो, जो बंदा आपको देख रहा है, आपसे मिल रहा है ना, वो आपको जज कर रहा है। क्यों भाई? क्योंकि तुम्हारी शादी होनी है। आप लोगों को खुश नहीं कर सकते, बट प्रैक्टिस तो करनी है ना। तो क्या है कि किचन का काम फिर बाद में आप संभालें, अम्मा को थोड़ा रेस्ट दे दें, ठीक है? सॉरी, लगता है काफ़ी संगीन बात मैंने कर दी है। तो मुझे बहुत ऐसा ना ऑकवर्ड लगता है कि जब माएँ काम कर रही हैं और बेटियां सज के बैठ जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं ठीक है अगर किसी अपने घर में उनका बेटा नहीं है, बट वो आपके बारे में कोई रिव्यू तो किसी को दे सकते हैं ना। तो थोड़ा ये होना चाहिए। इसमें आपकी मदद का भी रोल होता है और इसमें आपका अपना बड़ा रोल होता है, क्योंकि माँ तो लिहाज मारे नहीं कहेगी आपको कि बेटा उठ जाओ, वो कहेंगे कि अगर इसने इनकार कर दिया सबके सामने तो ये मेरी इंसल्ट होगी कि तुमने क्या मैनर्स नहीं सिखाए अपनी औलाद को। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पहले से अपने बच्चों को डील करके रखें कि देखो मैंने ये कर दिया, सैलेड आपने बनाना है, चटनी आपने बनानी है, चावल आपने बॉयल करने या जो भी करना है, टेबल आपने लगानी है और मैं बस अब बैठूंगी। तो आपने ये थोड़ी सी ना इस चीज़ को, इस पैटर्न को फॉलो करना शुरू करना है। गैदरिंग, सोशल गैदरिंग के लिए अच्छा अब होता क्या है, मैंने अपनी वार्डरोब जो बनाई है ना, मैंने उसके अंदर ना कुछ ड्रेसेस को अलग अलग करके लगा दिए। मैंने सोशल गैदरिंग के लिए जो है ना कपड़े अलग रखे हुए और ऑफिशियल गैदरिंग के लिए अलग रखे हुए, ठीक है? मैंने क्या किया है कि एक मेरी प्रिंटेड वार्डरोब है जिसमें मैंने 5 से 7 सूट जो बड़े प्रेजेंटेबल होते हैं, 3 से 4 भी हो सकते हैं, ठीक है? कॉलेज गोइंग बच्चियां जो हैं वो 3 से 4 उनके लिए बड़े आइडियल होते हैं, वो प्रिंटेड होते हैं। वो जो प्रिंटेड होते हैं ना कपड़े, उसको आप बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। देखो मैं हमेशा कहती हूँ, घर में औरत जो है ना वो बस एक घरेलू खातून है, वो एक ऑफिशियल औरत नहीं है, वो कोई प्रोफेशनल औरत नहीं। किसी को क्या लगे तुम्हारी कमाइयों से, भाई तुमने तो राइट इमेज हर जगह प्रोजेक्ट करना है ना, सिर्फ ऑफिशियल एनवायरनमेंट में तो नहीं करना, ऐसे ही है। तो घर में ना आपने जितने लाइवली कलर्स होते हैं, ये देखो तुमने कितना खूबसूरत ये पीची ऑरेंज कलर पहना। आप खड़े हो ज़रा 1 मिनट, हाँ ये कलर देख रहे हो आप लोग, कितना प्यारा कलर है। बेटा येलो वाली बेटी आप भी खड़ी हो, हाँ बेटे आप पिंक कलर में देखो, आप ज़रा मैंने इनको कलर दिखाना है, 1 सेकेंड आप भी खड़े हो। हाँ पिंक का ये शेड देखो, उठो बेटे आप भी खड़े हो, सोने आप स्कार्फ वाला जो ऑरेंज बच्चा है ये भी खड़ा हो जाए, हाँ जी। अच्छा ये जो कलर्स हैं ना, ये देखो कितने लाइवली कलर्स हैं, देख रहे हो? ये जो रंग है ना ये आप घर में ज़रूर पहने। क्यों? क्योंकि हमने क्या बात की थी, थैंक यू बेटा बैठो, हमने क्या बात की थी कि हमें एक एनवायरनमेंट क्रिएट करनी है ना, जहाँ पर हैं राइट इमेज वहाँ प्रोजेक्ट करना है।
तो हमें क्या करना है कि हमें अपने घर में, कहते हैं ना कि आप फ्रेश फील देंगे। आपका भी पिंक कलर बड़ा खूबसूरत है बेटा। और एक और बच्ची मैंने देखी है बेटे, आपका मुझे लग रहा है आपने जो कलर पहना हुआ है येलो है ना, खड़े हो बेटा, आप पिंक, आप भी खड़े हो। ये देखिए ये कलर्स हैं, थैंक यू, हैव अ सीट। ये वो कलर्स हैं जो आप घरों में पहने। इस रंग से घर की इन्वायरमेंट में एक फ्रेशनेस, घर में कोई औरत है, लाइवली इन्वायरमेंट, और बड़े बड़े मैसेजेस क्रिएट होते हैं। और फिर कहते हैं ना कि लिबास जो है वो दूसरों के बिहेवियर को सेट करता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर वाले आपसे मुस्कुरा के अच्छे तरीके से प्यार से बात करें, तो फिर आपको वो माहौल क्रिएट करना पड़ता है। आपके घर कोई गेस्ट आ रहा है तो आपके कलर्स इस तरह के ड्रेसेस के होने चाहिए, और फिर वो प्रिंटेड भी हो, उसमें ढेर सारे कलर्स भी हो सकते हैं, क्योंकि आप अभी घर में हैं, आप एक घरेलू खातून हैं। इसके साथ अगर आपने अपनी फ्रेंड्स की तरफ जाना है, किसी सोशल गैदरिंग में जाना है, वहाँ पे भी आप ये वाले प्रिंट्स कैरी कर सकते हैं। ये कलर्स आपके सोशल गैदरिंग के हैं। बट जब आपकी ऑफिशियल गैदरिंग की बात आती है तो ऑफिशियल गैदरिंग में आप कलर के साथ ज़रूर प्ले कर सकते हैं, बट उसमें मोटिव्स नहीं होने चाहिए, उसमें प्रिंट्स नहीं होने चाहिए, उसमें हाँ प्रिंट की बात अगर बहुत दरकार है प्रिंट, तो आप ज्योमेट्रिकल प्रिंट पहन लें, ठीक है, वो बड़ा ऑफिशियल एक आपको फील देता है। तो आप ऑफिशियल गैदरिंग में कोशिश करें कि न्यूट्रल कलर्स में चले जाएं, प्लेन हो और न्यूट्रल कलर्स हो। लाइक व्हाट, ठीक है, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगी। बेटे आप ग्रीन, आप ग्रीन, बेटे आप पिंक, सोने आप ब्लू, खड़े हो जाएं। आपका ग्रीन भी अच्छा, उठो बेटा, हाँ। ये वाले कलर्स आप देख रहे हो बेटा, एक पिंक, एक ब्लू, एक ग्रीन, इधर आ जाए। सोने आप इधर आओ, और आप भी इधर आओ, आप ब्लू भी इधर आओ। आप लोग बैठो। ये आप सब लोगों ने ग्रीन शेड्स देख लिए। ये कलर्स देखें किस कदर खूबसूरत कलर्स हैं, आपकी आंखों को ठंडक मिल रही है ना। ऐसे ही है ना, कलर्स आपको साइन दे रहे, क्या फील हो रहा है। इनकी जगह अगर मैं ऑरेंज रंग ले आऊँगी ना, जो अभी हमने घरेलू कलर्स दिखाए हैं, तो वो फिर बड़े शार्पी कलर्स हैं, वो आंखों को चुभने वाले रंग हैं। वो एक तो बॉस को वैसे ही गुस्सा आया होगा, ऊपर से सोशल गैदरिंग में देखकर उसको अपने सारे गम याद आ जाएंगे, ठीक है, उसको सारी शिकायतें याद आ जाएंगी। वो कहेगा कि ये डिस्ट्रैक्शन है भाई, इसको तो आज इसको ज़रा बताओ, इसकी मैं क्लास लेता हूँ। वो सारी गैदरिंग का सत्यानाश हो जाएगा, वो ऑफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगी। थैंक यू मेरी जान, इन तीनों के लिए क्लैपिंग करें, इन तीनों का कलर बहुत अच्छा है। बट अगेन मैं बता दूं, इट इज़ नॉट अ सोशल गैदरिंग। मैं आप सबको बता दूं, मेरे सेशन पे आइंदा से जो भी बच्चा आएगा वो या पेस्टल कलर्स में होगा या वो डार्क कलर्स में होगा, उसके प्रिंट्स नहीं होने चाहिए। और अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, बड़ी हद है, आप ज्योमेट्रिकल प्रिंट पहन सकते हैं। मेरी किसी भी गैदरिंग में मैं किसी बच्चे को प्रिंट में नहीं देखूं, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस करवानी है, ठीक हो गया। और कोई अगर ना आया प्लेन पहन के, तो मैंने जुर्माना डाल देना, मैं सच्ची बता रही हूँ, फिर मैंने अमीर होके यहाँ से जाना है। खैर इट्स अ पार्ट ऑफ जोक, सीरियस ना ले लेना, लेकिन मैं आप लोगों के भले के लिए कह रही हूँ, एक प्रैक्टिस हो जाएगी। सब बहुत सारे बच्चे आज सॉलिड कलर पहन के आए हैं, वेरी नाइस माशाल्लाह। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं कि जिसका सैड एनवायरनमेंट है, पेस्टल कलर्स की बात हो रही थी। अच्छा, एक तो ये वाले पेस्टल कलर्स हैं, एक होते हैं इससे भी लाइट, जो कि न्यूट्रल पेस्टल्स होते हैं, जो हमने देखे हैं बीच में बहुत सारे कलर्स। तो क्या है कि जिसका कोई सैड एनवायरनमेंट है, उसके लिए ना बहुत सटल कलर्स रखें, बड़े लाइट, बिल्कुल वाइट, ऑफ वाइट, ग्रे, बेज, इस तरह के रंग जो होते हैं ना, वो आप पहन सकते हैं। तो बेहतर ये होता है कि आप अपने ऑफिशियल एनवायरनमेंट के लिए जो कलर्स बना रहे हैं ना सॉरी, उन कलर्स में एक दो कलर्स ऐसे भी बना लें कि अगर किसी ऐसी एनवायरनमेंट में जाना है तो बंदा वो कैरी कर सके, क्योंकि अगेन आप अपनी शख्सियत से दूसरे को मैसेज दे रहे होते हैं। तो जो सोग वाले रंग है ना, वो लाइट कलर्स ही अच्छे लगते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद आपकी आ जाती है प्रेजेंटेशन और सीरियस मीटिंग। इसके लिए मैंने आपको कहा था कि आपने पहनना है जनाब डार्क कलर, ये हो जाए, या कोई ऑस्कर इवेंट है, कोई फैशन शो है, कहीं पे भी किसी ऐसी क्लासी जगह पे जाना है, डार्क कलर। डार्क कलर्स के कलर्स कौन से हैं वो मैं आपको शायद आगे मेंशन किया हो। अच्छा, ये देखो एक छोटी सी प्रैक्टिस है, मैंने ना एक डिफरेंट कलर्स से ना लिख दिया है, ठीक है। अब मुझे ना आप लोगों ने बताना है, मैं आप लोगों को खड़ा करूँगी, आपने मुझे बताना है कि कौन मुझे बताएगा कि जो ऊपर वाला मैंने लाइट ब्लू कलर दिया है, बाकी सबको छोड़ दें। आप ये देखें कि ब्लू कलर को देखने से आपको क्या फील आ रही है, कौन बताएगा मुझे,
कोई से 2 बच्चे हाथ खड़ा कर लें। बेटा उठो, सारे कलर्स को भूल जाओ, सिर्फ ब्लू पे फोकस करो 2 मिनट के लिए और बताओ उसको देखकर आपको क्या फील आ रही है। सीरियसनेस आ रही है, कामनेस आ रही है, सीरियसनेस आ रही है। थैंक यू। और कोई बताएगा? हाँ हाँ, सॉफ्ट सी है ना। अच्छा, हाउ कलर कैन इन्फ्लुएंस इमोशनल रिस्पॉन्सेस में जो पीच कलर है सेकंड में, इसके बारे में कोई बताए, इसको देख के क्या लग रहा है? अट्रैक्टिव, रिफ्रेशिंग, शार्प, है ना। इसी तरह नीचे ग्रे वाले को देखो, ये जैसा मैंने कहा था सोग, सैडनेस, है ना। इसी तरह अब ग्रीन को देखो, फ्रेशनेस, है ना, एकदम आपको आंखों को ठंडक पड़ रही है। इसके साथ आप पिंक शेड देखें, ओ फल्ला, आई कैची, वेरी आई कैची, है ना। और इसके साथ हैप्पीनेस भी है, रेड के साथ भी हैप्पीनेस, ऑलमोस्ट पिंक और रेड साथ साथ हैं, ठीक है। इनके दोनों के मैसेजेस ऑलमोस्ट सेम है। अच्छा, ये फिर मैंने अगेन इसमें ना कुछ कलर्स ऐसे हैं जिसके नेगेटिव एसोसिएशंस और पॉजिटिव एसोसिएशंस के बारे में बताया है, ठीक है। अब होता क्या है, अच्छा कलर्स में ना मैंने आपको बता दिया, ये वो कलर्स हैं जिसका शायद पहले हमने इतना डिस्कस नहीं किया था। रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, पिंक, पर्पल, ब्राउन, ब्लैक। ब्लैक देखो सोफिस्टिकेशन, पावर, एलिगेंस, सिक्योरिटी। लेकिन जैसे नेगेटिव एसोसिएशन की तरफ जाते हैं ना तो क्या है, ऑब्सेशन कहना चाह रही हूँ मैं, यहाँ पे ऑपरेशन लिखा गया, आई एम सॉरी। ऑब्सेशन, कोल्डनेस। क्या कुछ बता सकते हैं मुझे कि नेगेटिविटी इतनी क्यों आ गई है ब्लैक के अंदर? मुहर्रम को क्यों एसोसिएट किया गया है काले रंग से? क्योंकि वो गम है ना, वो ख़तरा भी है, ख़तरा भी है, गम भी है, आवाज़ारी भी है, दुख भी है, और क्या क्या उसमें कहें हम। मतलब वो एनवायरनमेंट काले रंग से क्यों हो जाती है? क्योंकि वो भी अपने आप में एक मैसेज दे रहा है ना। तो वो ब्लैक कलर से, उसकी नेगेटिविटी ये सोफिस्टिकेशन, पावर, एलिगेंस। मैं क्यों कहती हूँ कि काला रंग पहन के जाओ, फिर देखो तुम्हारा बॉस भी तुमसे कैसे बात करेगा। उसको पता होगा अथॉरिटेटिव है, एम्पावर्ड है, मैंने देख के अल्फाज इस्तेमाल करने। ब्राउन कलर देखो, सीरियसनेस, अर्थीनेस, ऑथेंटिसिटी। आगे इसका देखो, यही ब्राउन आपको डर्टीनेस में ले जाता है ना। देखो कितनी अजीबोगरीब बात है कि हर कलर की अपनी एक नेगेटिव एसोसिएशन है। पर्पल में देखो, पर्पल की नेगेटिविटी क्या है? ये एक्सट्रोवेगेंस, मूडीनेस, अनप्रेडिक्टेबिलिटी। और इसमें पर्पल कलर आपको अमारत बता रहा है, हिकमत बता रहा है और रूहानियत बता रहा है। पर्पल कलर, हालांकि मैं इस चीज़ को नहीं मानती, मुझे पर्पल में कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं फील होती। ऐसे ही है ना, हम लोगों को नहीं होती, गोरों को होती होगी क्योंकि उनकी रिसर्च है सारी। हम लोगों को पर्पल में कोई स्पिरिचुअलिटी, हमें होती है न्यूट्रल कलर्स में स्पिरिचुअलिटी। हाँ, पिंक में देखो, ठीक है, पिंक इज़ ट्रू, ठीक है, पैशन भी है, काइंडनेस भी है, इमेजिनेशन भी है। अच्छा, ब्लू का हमें पता है, वही शेड, डिफरेंट शेड में जो ब्लू आ जाते हैं, लेकिन मैसेज वो एक ही दे रहे हैं, ट्रस्टवर्दी, लॉयल्टी, लॉजिक, सेरेनिटी। और इसी में देखो कोल्डनेस भी आ जाती है। क्यों कॉर्पोरेट सेक्टर में ब्लू कलर को इतना फेमस किया गया है? इट इज़ नॉट दैट एग्जैक्टली शेड, बट ब्लू कलर में कोल्डनेस भी है, ताकि कोई आपके साथ ज़्यादा फ्री होने की कोशिश ना करे। मर्द ज़्यादा ब्लू कलर जब पहनते हैं उसका मतलब ये होता है ज़्यादा फ्री नहीं होना, काम से काम रखें। तो ये एग्जैक्ट देखो, ब्लू का शेड लोनलीनेस में आ जाता है ना, अकेलापन, तन्हाई। अब ये तो ब्लू के पहनने वाले बताएंगे कि वो कितने तन्हा हैं। खैर, ग्रीन देखो, हेल्थ, पॉजिटिविटी, होप, ग्रोथ। इसी में हम लोग देखें एनवी, सिकनेस, बोर्डम, ये हर चीज़ की पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी साथ साथ चल रही है। येलो को देखो, ऑप्टिमिज्म, हैप्पीनेस, क्रिएटिविटी। मैंने क्या कहा था, ये जो होते हैं ना, जो आई कैची कलर्स होते हैं, ये जो क्रिएटिव लोग होते हैं ना, और जिनकी बड़ी फील्ड ऐसी क्रिएटिव होती है, वो इस तरह के कलर्स को पहनना बहुत पसंद करते हैं। तो इसी तरह देखो, इसके अंदर एंजाइटी भी पाई जाती है। वैसे वाकई कुछ कलर्स के अंदर एंजाइटी भी पाई जाती है। हाँ, अब ऑरेंज में देखो, फ्रस्ट्रेशन एंड इमेच्योरिटी। क्या ख्याल है, ऐसा होता है ना? क्योंकि पहली बात तो मैं तुम लोगों को, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं तुम्हें बताऊँ, ये जो कलर शेड है ना ऑरेंज का, ये बड़े कम लोग पहनते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे डिसेंट कलर आ रहा है, मैं तुम्हें बताऊँ, ये खट्टा ऑरेंज है। वो जो ऑरेंज का खट्टा रंग होता है, ये वो वाकई मैच्योर बंदा पहन सकता है।
ये कोई मैच्योर बंदा ज़हनी तौर पे वो नहीं पहनेगा, लेकिन ये जो एक ख़ास रेड कलर होता है और ख़ास ऑरेंज और ख़ास एक येलो होता है जो बिल्कुल बसंती येलो टाइप होता है, वो एक वही बंदा पहन सकता है जो कहते हैं इट्स ओके नेवर माइंड। या तो वो ओवर कॉन्फिडेंट है और या फिर वो थोड़ा सा इमेच्योर साइड पे। तो ये देखो, ये और बुजदली भी आ गई है इसमें। ये क्या बात हुई वैसे? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं मानती वैसे, है ना, क्योंकि बुजदली कैसे आ सकती है? ये बंदा तो कॉन्फिडेंट है। लेकिन देखो ये कलर क्या जो है आपको नेगेटिव एसोसिएशंस दे रहा है। इससे ये है ना कि आप बुज़दली फैला रहे हैं, मतलब जो आपने पहना हुआ है उससे आपकी वजह से जो एनवायरनमेंट में फीलिंग आ रही है वो दैट इज़ दैट। सो अब देखो रेड कलर पावर भी है, पैशन भी है, स्ट्रेंथ भी है, करेज भी है। मज़े की बात ये है कि ये जो पावर, पैशन, स्ट्रेंथ, करेज है ना, ये काले रंग से भी जाती है। काले रंग में भी सेम यही बातें और सेम यही मैसेज दिया जा सकता है। अच्छा, इसकी नेगेटिविटी क्या है? जहाँ पे ख़तरा होता है वहाँ पे हम लाल रंग लगा देते हैं, है ना। तो क्या है कि जहाँ पे हम गुस्से में वहाँ पे भी हमने लगाया होता है क्या। फिर आ जाता है आपका एग्रेशन और पेन। उफ अल्लाह, लाल रंग खून का है भाई, समझ रहे हो ना। तो देखो हर कलर की कोई ना कोई एक स्टोरी होती है। हम कहते हैं बिफोर यू परचेज फैब्रिक एंड इट्स कलर कीप दीज थिंग्स इन योर माइंड। ठीक है, सबसे पहले जब आपने फैब्रिक खरीदने जाना है तो आपने 2-4 चीज़ें अपने जहन में रखनी है। यहाँ पे वैसे मैंने 4 बताई हैं, बोली मैंने 2 हैं, लेकिन 4 पे स्टिक रहना। पहली बात कि मेरी उम्र है कि मैं ये चीज़ पहन सकूँ, ये रंग मैं पहन लूँ, मेरी उम्र है। देखो इस उम्र में, देखो तुमने पीच कलर पहना है, तुम्हारी उम्र है। अगर ये रंग मैं पहनूँगी तो लोग कहेंगे, वो कहते हैं ना बुढ़ी कोड़ी तो लाल लगाओ तो वो वाली बात आ जाएगी। तो मैं कलर बड़े देख के जो है ना वो अपने ऊपर अप्लाई करती हूँ। इसी तरह लिपस्टिक्स में भी अगर मैं कलर लगाऊंगी ना ऐसा, तो मुझे लगेगा मैं बहुत शार्प लग रही हूँ, मुझे ये नहीं करना चाहिए। तो हर एज की ना अपनी एक डिसेंसी होती है, अपना एक लेवल ऑफ मेच्योरिटी होता है। बॉडी टाइप, आप अपनी बॉडी टाइप देखें, ये कलर आप पे सूट करता है कि नहीं। ये मैंने क्यों कहा है, ये बहुत डीप है, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। स्किन अंडरटोन के बारे में हमने सबने साथ साथ पढ़ लिया ना, कलर सेलेक्ट करने से पहले वो भी सोचना है। और पर्सनैलिटी टाइप, कि अब पर्सनैलिटी टाइप तुम बोल्ड हो, कॉन्फिडेंट, तुम लाल रंग पहन सकती हो, वो वाला ऑरेंज पहन सकती हो, वो वाला येलो पहन सकती हो जो मैंने बताया। तो वो तुम लोगों का सोचना बहुत ज़रूरी है। बिफोर यू सेलेक्ट ड्रेस फ्रॉम वार्डरोब कीप दीज थिंग्स इन योर माइंड। ठीक है। सबसे पहली बात कि ओकेजन क्या है या सिचुएशन क्या है, जिससे हमने पहले बात की थी कि कोई सोग वाला माहौल है या कोई गैदरिंग है या क्या है। आपका रोल क्या है, आप वहाँ पे क्या हैं? बहुत प्रोमिनेंट है, आपने बड़ा काम करना है। देखो अगर तुम किसी भी इवेंट पे जा रही हो और वहाँ पर तुम बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो और तुमने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है, तो तुम्हारा अच्छा ड्रेसअप होकर जाना बनता है, क्योंकि सबकी नज़रें आप पे होंगी। और अगर आपने जाके कोने कुदरे में बैठ जाना और आपने बस बेदिली के साथ गए, बस मैंने बस जाना है और आ जाना है, अम्मा ने कहा है कि जाना है तो बस जाना है, ठीक है, तो उस वक्त तुम्हारे जहन में कुछ और होगा। उस वक्त तुम ड्रेस डाउन होकर भी जाओगे तो खैर है, उसमें तुमने कोई भी कलर पहना हुआ है तो वो इग्नोर हो सकता है। बट आप वहाँ पे ऑल इन ऑल हैं, सब आपको देख रहे हैं, सबकी नज़रें आप पे। तो बेहतर है कि आप अपनी नज़रें, उनकी नज़रें अपने पास टिक रखें। आप चाहेंगे ना कि आप अच्छे लगें, तो उस वक्त फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है। ड्रेस कोड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ पे लोग कैसे हैं। आप जा रहे हो किसी देसी इवेंट पे और पहन के चले जाएं आप मैक्सी हैं, तो क्या लगेंगे फिर आप? फिर तो वाकई सबकी नज़रें आपके ऊपर होंगी। लेकिन कहते हैं ना कि नज़रें 2 तरह की होती हैं, एक होती है एप्रिसिएशन वाली और दूसरी नज़र होती है ना ह्यूमिलिएशन वाली, क्या है की पा के आ गई है। ठीक है, तो हमें तो ये वाली नज़र नहीं ना चाहिए, हमें तो अच्छी वाली चाहिए। अच्छा अब ये देखो ज़रा, मेरे जहन में मैं क्या सोचती हूँ, मैं तुम लोगों को ऐसे देखना चाहती हूँ। मुझे नहीं लगता कि खूबसूरती सिर्फ खुले बालों में, मुझे बंद बालों में भी खूबसूरती दिखती है। ये देख लो किस कदर। ये मत कहना कि जी आपने दुपट्टे में, दुपट्टे उतारने का नहीं कह रही मैं, सिर्फ तुम लोगों को कपड़े दिखा रही हूँ। दुपट्टा इज़ वेरी मस्ट, दुपट्टे के बगैर हमारा लिबास मुकम्मल नहीं है। बट ये आंटियों ने नहीं पहना हुआ था, ठीक है, इनको शर्म ही नहीं है, इनको पता ही नहीं कि मैंने इनको दिखाना है तुम लोगों को। बट दुपट्टा इज़ मस्ट, ठीक है। ये देखो, मैं सिर्फ लिबास की बात कर रही हूँ। दुपट्टा आपने सेम कलर का करना है, जिस कलर का ड्रेस है उसी कलर का दुपट्टा। डिस्ट्रीब्यूशन पे जाएंगे तो शॉर्ट हाइटेड लगेंगे। देखो कितने सॉलिड कलर्स हैं और उन कलर्स के ऊपर जो डिज़ाइनिंग है वो उसी कलर की है। अब आप ये देखें, अथॉरिटेटिव एंड पावर लुक, ओए होए क्या क्लासी लुक है, और ब्लैक की है। अबाया देखो, अबाया में कैसे पहना उसने, ऐसे नहीं किया उससे कि अबाया ब्लैक है तो उससे स्कार्फ डिफरेंट ले लिया। उसमें आपने सेम अबाया की तरफ जाना है, जिस कलर का ड्रेस उसी कलर का आपका दुपट्टा या फिर आपका अबाया। देखो स्ट्रॉन्गर कलर्स फॉर स्ट्रॉन्गर वुमेन, ठीक है। ये सारे डार्कर कलर्स और कुछ पेस्टल्स हैं बीच में, ठीक है, ये मैंने इसमें डाल दिए।
बेस्ट फैब्रिक फॉर प्रोफेशनल वुमेन, शिफॉन, जॉर्जेट, चिकनकारी, कॉटन नेट, जैकार्ड, लॉन, विस्कोस, दैट्स इट। कोई सिल्क मैंने ऐड नहीं की, ठीक है, कोई सिल्क मैं आपको नहीं चाहूँगी कि आप पहन के फिरें। बहुत सारे फैब्रिक्स हैं, मुझे नहीं पसंद है कि आप लोग ये इस तरह के फैब्रिक्स पहने जो नेट होती है, जो ऑर्गेन्जा होता है, कितना आजकल फैशन चल रहा है अब, लेकिन आप यकीन करें ऑर्गेन्जा इज़ नॉट सेलिंग दैट मच, क्योंकि वो तो हम सजेस्ट ही नहीं करते। एक तो उसमें आप बैगी लगना शुरू हो जाते हैं, दूसरा वो छिदता बहुत जल्दी है, ठीक है। अब ये वाला स्टाइल है ना, तुम देखना और 3 दफ़ा मैंने पहना तो ये इससे अलग हो जाएगा, हालांकि ये बाजू पे है, तो लिबास का क्या हाल होगा। तो हमेशा स्मार्ट प्ले करना चाहिए। बेनिफिट्स ऑफ वेयरिंग डार्क कलर, क्या करता है भाई, डार्क कलर जब आप पहनते हैं तो ये क्या करता है कि आपकी पर्सनालिटी को एक्सेंचुएट कर देता है, कैमोफ्लेज करता है आपके बॉडी बल्जेस को। मेरे जैसे कुछ फैट लोग होते हैं ना जिनके बल्जेस निकले होते हैं, तो उसको ये कैमोफ्लेज कर देता है। लुक्स मोर प्रोफेशनल, ज़्यादा प्रोफेशनल लगता है अगर आपने डार्क कलर पहना हो, ज़्यादा क्लासिक और पावर्ड लगता है, और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस ग्रैब कर लेता है, आपकी अटेंशन को ग्रैब कर लेता है, क्योंकि जो डार्क कलर हमेशा हाईलाइट हो रहा होता है। इसी तरह लाइट कलर पहनने वालों के लिए भी कुछ बड़े फ़ायदे हैं। क्या, ये आपको एलिगेंट और फेमिनिन लुक देता है, और आपकी स्किन इसमें ज़्यादा कूल लगना शुरू हो जाती है, ज़्यादा फेयर लगना शुरू हो जाती है। आपकी स्किनी बॉडी है तो फिर ये आपको थोड़ा सा भारी भारी दिखाना शुरू कर देता है, मतलब लगता है भरा भरा जिस्म है, और ये भी बहुत प्रोफेशनल लगता है। बहुत शुक्रिया, ठीक है। इसके अलावा कोई पॉइंट मिस हो गया तो वो आप लोगों ने मुझे बताना है। सबके थैंक यू, मज़ा आया आज के सेशन का, इंफॉर्मेटिव था ना। कोई सवाल है किसी का? देखो रंग से ना, डिस्ट्रीब्यूशन से मुझे लगता है एक पॉइंट बीच में रह गया। बेटा उठ जाओ, हाँ बताओ। जैसे आपने कहा कि जब हमने ये प्लेन कलर्स चूज करने हैं तो हमने दुपट्टा भी उसी कलर का, बिल्कुल डिफरेंट टोन में हमें नहीं जाना। लेकिन अगर हम स्टॉलर वेयर कर रहे हैं, अगर हम वैसे दुपट्टा कैरी कर रहे हैं तो ज्वेलरी और वैसे हमारी हेयर स्टाइलिंग उससे कम, उसकी जगह हम जब स्टॉलर्स वगैरह कैरी कर रहे हैं तो हम उसको कंपेंसेट। देखो मैं बताती हूँ, अगर तो आपकी हाइट है बहुत अच्छी, ठीक है, 5'4" है, 5'5" है, 5'6", तो फिर आप डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जा सकते हैं, अच्छा कंट्रास्ट आपने किया हुआ है। लेकिन आजकल मैं देख रही हूँ हमारी बच्चियों की हाइट इतनी अच्छी नहीं भी है, ठीक है, ऐसी बच्चियों के लिए डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ बिग नो नो। डिस्ट्रीब्यूशन देखो ना, हमारी आई ट्रैवल दिस वे टू दिस वे, ठीक है, अब आप उसको दिस वे टू दिस वे कर देंगी ना, उसको आप उसको अगर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगी तो क्या होगा, मुझे आप इतनी सी पर्पल नज़र आ रही हैं, इतनी सी ब्लैक आ रही हैं, और आगे से फिर पर्पल या वाइट नज़र आ रही है, तो फिर आप डिस्ट्रीब्यूट हो गई हैं, फिर आपकी जितनी हाइट शॉर्ट थी उससे भी ज़्यादा आपकी शॉर्ट हो गई है। तो कभी भी डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ नहीं जाना, ठीक है। अगर आपका दिल है कि नहीं मैं तो कंट्रास्ट करके पहनूंगी, तो फिर पता है इसका बेस्ट वे क्या है, आप अपने स्कार्फ के ऊपर चारों साइड पे पट्टी लगवा लें ब्लैक कलर की। जैसे ब्लैक आपका अब आया है, इसके साथ दुपट्टे के चारों तरफ आप ब्लैक पट्टी लगाएं। कोशिश करें कि जो आपकी यहाँ पे एंड है वो ब्लैक हो, बाकी आपने अपने आप को बेशक डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, और आपके ट्राउज़र पे भी एंड ब्लैक हो, आपकी जूती भी ब्लैक हो, तो फिर आई विल ट्रैवल दिस वे टू दिस वे, और आप टॉल लगेंगी। पूरी साइंस है, लिबास एक साइंस है। थैंक यू। और मैं क्या कह रही थी आप लोगों को कि जिस तरह मैं बात कर रही थी ना, ये डिस्ट्रीब्यूशन का इसने बड़ा अच्छा सवाल किया है। दूसरी बात ये कि जब आप अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा अनप्रोफेशनल लगना शुरू हो जाते हैं, तो हमेशा सेम कलर की तरफ जाएं। मैं तो जो बच्चियां टॉल हैं उनको भी कहती हूँ यार अच्छी बात है, देखो 2 चीज़ें होती हैं, ये आपकी चॉइस है, आप चीज़ों को एक्सेंचुएट करना चाहते हैं कि कैमोफ्लेज करना चाहते हैं। अगर तो आप चाहते हैं ना कि भाई मैं, कुछ लोग होते हैं ना जैसे उनकी फेस शेप होती है डिफरेंट, कुछ की राउंड होती है, कुछ की स्क्वायर होती है, कुछ की रेक्टेंगल होती है, कुछ की इन्वर्टेड ट्रायंगल होती है, यहाँ से ब्रॉड है, इधर से थोड़ी थिन है। तो वो कहते हैं जी हम किस तरह की नेक लाइन पहने, ये बहुत डिपेंड करता है कि आपका फेस शेप कैसा है, तो आपकी ज्वेलरी कैसी होनी चाहिए और आपने नेकलेस कैसा पहनना है। तो उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी मेरा एक सवाल होता है कि आप इसको कैमोफ्लेज करना चाहते हैं कि एक्सेंचुएट करना चाहते हैं, मतलब आप खुश हैं अपनी फेस शेप से। हेरा मानी का जो फेस शेप है ना वो है स्क्वायर, तो जब वो उसके साथ, अभी उसकी चॉइस है, वो उसको हाईलाइट करना चाहती है कि नहीं, वो हाईलाइट करती है। क्यों हमें हीरा मानी का स्क्वायर फेस लगता है? इसी तरह आप महविश हयात देखें, उसकी है रेक्टेंगल, लेकिन हीरा मानी उस चीज़ को हमेशा हाईलाइट करती है, वो ऐसे ही लिबास पहनती है, स्क्वायर कट्स पहनती है, उसके इयररिंग्स देखें वो स्क्वायर, क्योंकि उसको अपना आप उसमें अच्छा लगता है। आपने ग्लासेस कैसे कैरी करने वो आपकी चॉइस है।
अगर आपका स्केयर फेस शेप है तो स्केयर ग्लासेस पहनेंगे तो वो ज़्यादा आपके जॉज और हर चीज़ हाईलाइट होकर वो ज़्यादा शार्प स्केयर लगेगा। बट अगर आप नहीं चाहते कि वो ज़्यादा स्केयर लगे तो फिर आप डिफरेंट चीज़ पे चल जाएं। इट्स ऑल अबाउट योर चॉइस। ये कोई साइज़ या कोई रूल नहीं है, रूल इसको हमने बनाया है, ठीक है। बट ये कि मुझे तो अच्छा लगता है कि अगर मेरी फेस शेप राउंड हो और मैं उस पर स्केयर पहनूँ तो मुझे अच्छा लगेगा कि मैं इसको बहुत प्रोमिनेंट ना करूँ, ठीक है। तो पहली बात तो चॉइस की है, रूल की नहीं है। रूल हमने बनाना है। हमने रूल क्यों बनाना है? क्योंकि हम राइट इमेज प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। लोग हमें जज करते हैं और हमने एक राइट इमेज प्रोजेक्ट करना है। सो दैट्स आवर पॉइंट, ठीक है ना। और कोई सवाल? सोचो, रंग से रिलेटेड कोई सवाल है बच्चों? मैम आपने कहा कि जो प्रोफेशनल लुक होता है अटायर उसमें आप सॉलिड कलर्स होते हैं, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि ट्राउजर और जो हमारा दुपट्टा है वो सेम कलर का और जो हमारी शर्ट है उसमें कोई एलिमेंट हो जो स्किन कलर। देखो, इसमें मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। तुम किसी प्रोफेशनल लेडी को उठाओ, गूगल से उठा लो पाकिस्तानी प्रोफेशनल लेडीज़ को, उसमें तुम देख लो क्या तुम्हें वो देखने में अच्छी लग रही हैं। मुझे तो नहीं अच्छी लगती, बहुत बहुत कम, वेरी रेयर, बहुत रेयर है। जिस तरह 2-3 ऐसी ख़वातीन हैं जिसमें हमारी मुसर्रत आपा हैं, डिप्लेक्स की जो ओनर हैं, वो सोशल वर्कर हैं, वो बड़ी हद है, शलवार और कमीज़ उनकी सेम होती है, ट्राउज़र वो डिफरेंट कर लेती हैं। बट आपके लिए ना फिगर्स जो मैं आपको बताऊं, आप मरियम नवाज़ को देखते हैं? आपने कभी देखा है उटपटांग कलर या प्रिंट? आप उसकी पॉलिटिक्स को छोड़ दें, आप उसका अटायर चेक करें, कितना प्रोफेशनल और कितना डिसेंट होता है। उसको कमी है पैसे की, वो नहीं कर पहन सकती भारी भारी कढ़ाइयों वाले जोड़े, पहन सकती है ना, लेकिन उसका लिबास देखो कितना क्रिएटिव होता है, कितना क्लासी होता है। आप हिना रबानी घर को देख लें, क्या होता है, पर्ल की नेकलेस, पर्ल के टॉप्स, सॉलिड कलर का ड्रेस। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो लोग थोड़े हैवी होते हैं वो सॉलिड कलर का जब ड्रेस पहने तो उस पर काफ़ी सारी चीज़ें लगवा लें, लेसेस, बट वो सेम कलर की होनी चाहिए। उससे क्या होता है कि थोड़े से बॉडी पार्ट उसके थोड़े से कैमोफ्लॉज हो जाते हैं। लेकिन जो लोग बहुत स्किनी हैं वो फिर उसके ऊपर कुछ ना कराएं, उसको सिंपल पहन लें। ये डिफरेंट किस्म के रूल्स हैं।